हमारे साथ उमेश निषाद हैं जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। अगर जेल का नाम आता है तो आप सोच रहे होंगे कि ये जेल क्यों गए थे, क्या जुर्म था इनका। तो आपको बता दें कि इनका जुर्म था कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कमाने के लिए गए थे। लेकिन इनकी जो नाव थी, ये मछली पकड़ने का काम करते थे गुजरात में, लेकिन इनकी नाव का अचानक से पाकिस्तान की तरफ चली गई, पाकिस्तान के बॉर्डर में चली गई और वहाँ पे इनको पकड़ लिया गया। तो इनका कोई जुर्म नहीं था, इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि ये अपने परिवार का पेट पालने के लिए, भरण पोषण के लिए ये काम कर रहे थे और भारतीय थे। इस वजह से पाकिस्तान ने इनको पकड़ा और इन्हें जेल में डाल दिया। पाकिस्तान के जेल में इनके साथ क्या हुआ, पाकिस्तान में किस तरह की प्रताड़ना इनको झेलनी पड़ी, पाकिस्तान की जेलों में कैसे ये रहे, क्या क्या हुआ वहाँ पे, इन्हीं से जानेंगे। और इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इनके जाने के बाद, पकड़ जाने के बाद से पीछे जो परिवार छूट गया था उस परिवार के साथ क्या हुआ। आपको ये घर दिखा दें, ये उमेश निषाद का घर है। हम आधुनिक भारत में है, भारत की आधुनिकता इतनी बढ़ गई है, हर तरफ प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सत्ता दल के नेता कहते हैं कि हमने भारत में हर किसी को घर दे दिया है, फ्री का गैस कनेक्शन दे दिया, तमाम चीज़ों का वो दावा करते हैं। लेकिन यहीं उत्तर प्रदेश में ये एक घर है उमेश निषाद का, जो पाकिस्तान की जेल में 27 महीने बंद थे। फिर भी उनके घर की जो हालत है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये छोटा सा मकान, छप्पर का मकान, इसी मकान में ये रहते हैं और यहाँ तक अभी प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है वो नहीं पहुंच सकी है, गैस सिलेंडर नहीं पहुंच सकी है, तमाम सरकारी सुविधाएं हैं जो यहां तक नहीं पहुंच सकी हैं। लेकिन इससे पहले हम इनसे जान लें कि पाकिस्तान में इनके साथ क्या हुआ था। आप पाकिस्तान कैसे चले गए थे? सर, हम कमाने के लिए गए थे गुजरात में, तो वहाँ पे मच्छी मारने का काम करते थे। मच्छी मारते मारते हम वहाँ पे बॉर्डर पे गए तो हमारा मशीन का पट्टा टूट गया था। उसके बाद में हमारी नाव जो है बातें बातें पाकिस्तान के मतलब बॉर्डर क्रॉस। कितने दिनों से आप वहाँ पे काम कर रहे थे, ये मछली का काम करते थे? ये मछली का काम तो हम लगभग 2-3 साल से करते थे, लेकिन अभी जब पहली बार यहाँ से गए थे तो 2 महीने 1.5 महीने। तो ये घटनाएं हमेशा होती रहती हैं वहाँ पे? जी, तो पहले और गुजरात वाले तो ऐसे होते रहते हैं घटना। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मशीन ख़राब हो गई थी, मशीन ख़राब होने की वजह से आप उधर चले गए। वहाँ जब उनकी बॉर्डर में आप चले गए, क्या बॉर्डर पे कोई लाइन नहीं है वहाँ पे समुद्र में? सर, समुद्र इतना बड़ा है कि उसमें लाइन थोड़ी ना रहता है, नक्शे में रहता है, माप में रहता है, GPS रहता है, उसमें पता चलता है कि हम पानी में, हिंदुस्तान के पानी में है कि भारत के पानी में। तो आपका GPS काम नहीं कर रहा था? मशीन ही बंद हो गया था, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हमारी वो जो बोट बहते बहते पाकिस्तान के हद में चले गई, तो वहाँ से नेवी वाले आए, हम लोग को पकड़ करके ले गए। नेवी वाले आए तो किस तरह से पकड़ा उन्होंने, कैसे आपके ऊपर? अब वो लोग अपनी जहाज़ लेकर आए, देखे हम लोग को, मतलब ये लोग बहते बहते आ रहे हैं, तो जहाज़ अपनी लेकर के आए। उसके बाद में बोले हाथ ऊपर करो, तुम लोग इंडिया वाले हो, हाथ ऊपर करवाया। उसके बाद में फिर बोले क्यों इधर आए, पानी इधर। हम लोग बोले सर मशीन ख़राब हो गई है, उसके लिए फिर हम गलती से, मतलब नहीं है वो है, हमारी मशीन ख़राब हुई है, उसके लिए हम लोग आए हैं, छोड़ दीजिए। हम लोग किसी तरह हम मतलब अपने संगाती को बुला करके उसके बाद में फिर हम मतलब आप कह रहे हैं कि आपने मिन्नतें की उनसे कि हमारी मशीन ख़राब हो गई थी, मशीन ख़राब होने की वजह से हम बॉर्डर के इधर चले आए, हमारा मैप बंद है, GPS बंद है, इसकी वजह से हम इधर आए हैं तो, और हमें छोड़ दिया जाए। वो लोग बोले कोई बात नहीं, अपना अपना बिस्तर लो, सीधा जहाज़ पे चढ़ जाओ। बिस्तर लेकर के हम लोग को जहाज़ पे चढ़ा दिए। अच्छा, वो अपनी जहाज़ पे ले गए आपको? फिर उसके बाद कहाँ ले गए? डायरेक्ट जेल ले गए जाएगा आपको या कहीं और ले गए? फिर उसके बाद में फिर हम लोग को तो वहाँ पे ले गए पुलिस कस्टडी में। पुलिस कस्टडी में 4 दिन रखा। उसके बाद में फिर हम 4 दिन के बाद में हम ले जा कर के जेल में डाल दिए। जिस तरह की खबरें आती हैं पाकिस्तान से कि जो पकड़े जाते हैं इंडियंस, वहाँ पे पकड़े जाते हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार था उनका? हम मछुआरे थे, हम लोग के साथ में तो उतना बुरा बर्ताव नहीं हुआ, लेकिन जो ऐसे बॉर्डर के क्रॉस पकड़े जाते हैं, कोई उसमें पकड़े जाते हैं, वो लोग के साथ में बहुत बुरा व्यवहार होता है। आप लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ? हम लोग के साथ में उतना वो नहीं हुआ, बस अच्छा, थोड़ा मारपीट, मतलब पूछताछ के लिए वो तो किए थे। अच्छा, रूटीन जो होता है पूछताछ का, सिर्फ वही आपके साथ किया गया, इसके अलावा आपके साथ कोई वैसा नहीं था? नहीं। उसके बाद कितने दिनों के बाद आपको जेल में पहुंचाया गया? 4 दिन के बाद में फिर जेल में पहुंचा दिए। पुलिस कस्टडी में भी आपके साथ प्रताड़ना की गई? नहीं, ऐसा लॉकअप में हम लोग को रखे थे। उसके बाद में फिर 4 दिन के बाद में वो ले जा करके फिर जेल में डाल दिए। मेडिकल करवाए, कोरोना का चेकअप वकअप ये सब होने के लिए रखे थे। उसके बाद में फिर डायरेक्ट ले जाकर जेल में किस तरह का माहौल था पाकिस्तान की जेलों में? जैसे आप भारतीय थे, वहाँ पे किन कैदियों के साथ आपको रखा गया था?
हम लोग को अलग कर रखा गया था। इंडिया वाले का मतलब बैरक अलग रहता है। पहले तो साथ में रखते थे, इसके पहले जो लोग बताते थे कि पहले साथ में रखते थे, लेकिन उनमें क्या है कि आपस में एक दूसरे से तकरार हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। उसके लिए इंडिया वाले को अलग बैरक दिया गया था रहने के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी कैदी और हिंदुस्तानी कैदी जब एक साथ रहते थे तो आपस में तकरार की नौबत आती थी, इस वजह से आपका बैरक अलग कर दिया। क्या बैरक के बाहर आपसे मुलाकात होती थी पाकिस्तानी कैदियों से? हाँ, सब लोग मतलब साथ में खाना बनाते थे, काम करते थे, तो मुलाकात तो सबसे होती रहती थी। किसी से दोस्ती भी हुई? दोस्ती तो पाकिस्तानी कैदियों से वैसी दोस्ती तो हुई नहीं, मतलब साथ में रहते थे तो बस उतना ही दोस्ती। उनका व्यवहार कैसा होता था आपके साथ? व्यवहार तो वो लोग का जो वैसे पब्लिक है वो लोग का तो व्यवहार सही है। कुछ लोग हैं जो मतलब गलत वो रखते हैं। जैसे चीज़ें जो आती हैं, जो खबरें आती हैं कि अगर हिंदुस्तानी है तो एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के बीच में खाइयाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी तकरार हो जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ पे दोनों तरह के लोग थे जी। आपके साथ कुछ अच्छे लोग भी थे जिनके साथ आप काम करते थे, लेकिन बैरक आपका अलग रखा गया था, अलग अलग रहते क्या थे। जो वहाँ की फोर्सेस थी, जिस जेल में आप रहते थे, जेल तंत्र जो था, वो आप पाकिस्तानी कैदियों और हिंदुस्तानी कैदियों में कुछ फ़र्क भी करते थे? कुछ भेदभाव होता था? नहीं, हम लोग को तो अच्छे से ही रखते थे। जो अंदर की गवर्नमेंट थी जी, वो लोग अच्छे से रखते थे, ऐसा वो नहीं था। मतलब जेल के अंदर सारी चीज़ें एक समान थी। हाँ। पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तानी कैदी के लिए भी नहीं, ये रहने के लिए हम लोग के लिए तो ऐसे पत्थर जैसे मतलब ऐसे ज़मीन पे रहते थे, लेकिन जो उधर वाले पाकिस्तान वाले कैदी थे वो लोग के लिए तो बढ़िया फर्श टाइल ऐसा लगा रहता था, क्योंकि वो लोग से वो लोग को पैसा मिलता था और हम लोग कहाँ पे पैसा मिलेगा, तो हम लोग को ऐसे ही इसमें सुलाते थे। यानी कि आप कह रहे हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं दी जाती हैं जेल में, हाँ। वो वहाँ के कैदियों के लिए था, पाकिस्तान की कैदियों के लिए वो मूलभूत सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन अगर भारतीय कैदी कोई है तो वहाँ पे ये मूलभूत सुविधाएं जो थी वो नहीं दी जाती थी। इसके लिए दिक्कत होती थी आप लोगों को? बहुत दिक्कत होती थी। इस तरह की भेदभाव होते थे वहाँ पे? वो लोग के एक रूम में केवल 50, 60, 70 आदमी रखते थे, हम लोग को 200, 190 एक ही रूम में डाल देते थे, कचरे की तरह। आप समझ सकते हैं जिस तरह से ये बता रहे हैं वहाँ के बारे में, जब उन जेलों के बारे में इनका जो अनुभव है, जो इन्होंने महसूस किया है वहाँ पे, कि किस तरह से पाकिस्तान की कैदियों और हिंदुस्तानी कैदियों के बीच में भेदभाव किया जाता था। उन्हें मूलभूत सुविधाएं वहाँ की दी जाती थी जो पाकिस्तानी कैदी थे, लेकिन वही जो हिंदुस्तानी कैदी थे उन्हें वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती थी। खाने का क्या मामला रहता था वहाँ पे? खाने के लिए सुबह में 1 कप चाय मिलता था 7 बजे और 1 रोटी मिलती थी, और फिर दोपहर में 2 रोटी और 1 चम्मच सब्जी मिलता था, और शाम को 2 रोटी और 1 चम्मच दाल मिलती थी। बस यही खाने का शेड्यूल था वहाँ? जीने के लिए देते थे, खाने के लिए सिर्फ 1 रोटी नाश्ते में, 2 रोटी खाने के लिए। जी। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वो दिन इन्होंने गुजारे होंगे, जहाँ पे इन्हें दिन में सिर्फ 5 रोटियाँ दी जाती थी, सिर्फ 5 रोटी। 1 रोटी सुबह चाय के साथ, 2 रोटी दोपहर में खाने के साथ और 2 ही रोटी रात में खाने के साथ। इस तरह का खाना इनको दिया जाता था। क्या पाकिस्तानी कैदियों के लिए भी ये सेम था? नहीं, वो रोटी खाने के लिए तो वो लोग को सब जिसको सब सेम ही खाना देते थे, लेकिन वो लोग लोकल के रहते थे तो वो लोग का खाना बाहर से भी आ जाता था। अब हम लोग कहाँ से, पैसा ही नहीं तो हम लोग कहाँ से मंगाएंगे अपना खाना? आप सोच सकते हैं कि जेल में अगर उनके वो पाकिस्तानी कैदी थे, वहाँ पे उनके परिवार वाले आ सकते थे तो खाना बाहर से भी मिल जाता था, उनको खाना अलग तरीके से भी दे दिया जाता था। लेकिन इनका वहाँ परिवार नहीं था, क्योंकि ये भारतीय थे और इनका परिवार भारत में था। भारत से वहाँ पे लोग नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें वो सुविधाएं नहीं दी जाती थी। क्या खाने में कुछ भेदभाव भी किया जाता था? जैसे आप लोग भारतीय हैं तो कुछ चीज़ें ज़बरन खिलाने की कोशिश की जाती थी पाकिस्तान में? नहीं, वैसे पहले ऐसा किए थे, लेकिन हम लोग भूख हड़ताल कर दिए थे तो हम लोग को अलग रख दिए थे। किस तरह की चीज़ें हुई थी? अब वो लोग जैसे कि बड़े का मटन बनवाते थे तो हम लोग को खाने के लिए दिए, तो हम लोग बोले भाई हम लोग इंडिया वाले हैं, हम लोग ये मतलब गौ मांस ये सब नहीं खाते हैं। तब हड़ताल किए हम लोग। उसके बाद में फिर हम लोग को फिर सब्जी वब्जी सब ये सब बनवाना चालू कर दिए। अच्छा, पहले आप लोगों को एहतजाज करना पड़ा उसके लिए कि हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, उसके बाद में ये चीज़ें बदली गई। हाँ। हालांकि वो कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को मांस खिलाया जाए, इस तरह की चीज़ें भी हुई थी। नहीं, ऐसा किए थे, लेकिन फिर वो लोग हम लोग जहाँ पहचान गए, क्योंकि हम ही लोग लंगर में बनाते थे। बाद में हम लोग बोले हम लोग इंडिया वाले सब नहीं खाते हैं। जो मुसलमान लोग थे वो लोग तो खाते थे, लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो लोग नहीं खाते हैं।
अच्छा, मतलब धार्मिक चीज़ों को इन सब चीज़ों में लेकर ये सुविधाएं दी हुई थी कि अगर आपका धर्म अलग है, धर्म इजाज़त नहीं देता है, तो आपके लिए सादा खाने का व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन अगर जो लोग खाते हैं वो खा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें थी। जेल में बहुत सारे काम बटे होते हैं, आप लोगों से किस तरह का काम करवाया जाता था? अरे किसी को झाड़ू मारने का काम, किसी को खेत में करने का, ऐसा सब काम तो सबको अलग अलग। मतलब सारे कैदियों के लिए बराबर था, हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो? केवल इंडिया वाले के लिए केवल। अच्छा, सिर्फ इंडिया वालों के लिए? केवल इंडिया वाले से ही काम करवाते हैं, पाकिस्तानियों से नहीं करवाते। पाकिस्तानी वहाँ जेल में काम नहीं करते? नहीं, बस वही केवल पानी वानी झाड़ू मारने का वैसा, बाकी इंडिया वाले तो सब काम करते हैं। इंडिया वाले से पूरा काम वहाँ पे करवाया जाता है। और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको बाहर से भी मिल जाती हैं, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जब वहाँ पे आप गए थे तो कैसा महसूस हुआ था जब पाकिस्तानी आर्मी आपको पकड़ के ले गई थी? तो क्या आपको कभी लगा था कि आप वापस आ सकते हैं यहाँ पे? हम तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि पाकिस्तान की जेल में आ गए हैं तो यहाँ से छूटना तो मुश्किल है। पाकिस्तान की जेलों में जो दिखाया जाता है कि बहुत सारी प्रताड़नाएँ होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो अंदर कैदी भी करते हैं, आपस में मार पीट हो जाती है और इस तरह की चीज़ें होती है। तो आप लोगों के साथ इस तरह की कोई घटना सामने हुई थी? नहीं, वैसा तो कोई उतना वो नहीं, हम लोग वैसा काम ही नहीं करते थे, क्योंकि दूसरे मुल्क के दूसरे जेल में थे तो हम लोग किससे झगड़ा करके कोई वैसा वो नहीं रखते थे। कोई दो गाली भी दे तो बर्दाश्त करके रहना पड़ता। जब इस तरह की चीज़ें होती थी कि लोग आपको गालियाँ देते थे वहाँ पे, इस तरह की चीज़ें होती थी? कभी कभी ऐसा किसी कोई लोग अच्छे, सब लोग बराबर नहीं रहते हैं ना। अच्छा, वहाँ हर तरह के लोग, हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, तो वहाँ भी इसी तरह के लोग थे, मिली जुली मतलब चीज़ें थी वहाँ पे, इस तरह की चीज़ें रहते थे लोग। आपके पीछे आपका परिवार छूट गया था, परिवार में कौन कौन है आप? परिवार में हम हैं, हमारी बीवी है, एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की हमारी जवान हो गई है, 18 साल की है, अभी वो 10वीं में पढ़ रही है। अब इसी रूम में अब उतने जवान लड़की और फिर हम और बच्चे, कैसे बरसता है, बारिश होती है तो यहाँ पे बैठ कर के रहना पड़ता है। इस पर भी बात करेंगे। जब आप पाकिस्तान के जेलों में बंद थे तो क्या परिवार की याद आती थी? तो क्या करते थे आप उस वक्त पे? क्या कोई साधन इस तरह का दिया जाता, जैसे यहाँ की जो जेल होते हैं चिट्ठी के माध्यम से या फ़ोन, कोई इस तरह की सुविधाएं कुछ थी? चिट्ठी उट्ठी का तो कोई हो ही नहीं था वहाँ पे। चिट्ठी तो परिवार को आपके पता कैसे चला? परिवार को जब यहाँ पे पकड़े गए तो हमारे सेठ को मालूम हो गया था कि हमारी जहाज़ पकड़ी गई है, तो परिवार वालों को बता दिए थे। बाकी तब से उसके बाद में कोई वो नहीं हुआ था। तो क्या आपके सेठ ने परिवार वालों को कुछ मदद भी दी थी? कोई मदद नहीं, कोई सहायता कहीं से मिली थी? नहीं, कुछ नहीं किया था। केवल जो हमारा काम का पैसा था वही दे दिया था बस। आपको छुड़ाने के लिए जो प्रयास किए गए थे वो कहाँ से, क्या घर वालों ने प्रयास किया था या कहीं और से किया? घर वाले सब, हमारे मतलब बीवी और हमारी जो बबलू की माँ, वो लोग बहुत दूर दूर दौड़े विधायक के पास में, और उसके बाद में जो मंत्री के यहाँ सबके पास में दौड़े। अब कौन छुड़ाया है तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन अब छुड़ाए होंगे तो सरकार का मुआवजा होता है तभी छूटते हैं। तो हम इसी लगता है कि मतलब योगी जी या मोदी जी हम लोग को छुड़वाए हैं। कितने कैदी थे आपके साथ वहाँ जेल में? हमारे साथ में तो ऐसे मतलब इंडिया के 650 कैदी थे। सारे मछुआरे ही थे? सारे मछुआरे थे, और 10-12 थे वो बॉर्डर क्रॉस थे। अच्छा, बॉर्डर क्रॉस जी। तो उनको भी आपके साथ ही मिश्रित करके रखा जाता था या अलग रखा कुछ लोग को हम लोग में रखे थे, कुछ लोग को अलग अलग रखते थे बॉर्डर क्रॉस को। कितने लोग तो मर भी गए हैं वहाँ पे। कैसे? 10-12 लोग तो मछुआरे में मर भी गए हैं वहाँ पे। कैसे? क्या कोई प्रताड़ना उनके साथ? प्रताड़ना नहीं, दवा का संसाधन, अब इतना बीमारी हो जाता था, किसको टीबी हो जाता था, ऐसा कितने लोग मर गए हैं। तो क्या वहाँ पे इलाज का कोई जरिया नहीं था जेल के अंदर? जब जेल के अंदर अस्पताल रहता था, सर दर्द है तो भी वही गोली, पेट दर्द है तो भी वही गोली, बुखार है तो भी वही, ऐसे ही। मतलब एक तरह की दवाएं सबके लिए दी जाती थी? सबके लिए की, सर्दी के लिए जो है तो बुखार के लिए है, तब ऐसा भी। अगर खास कोई बीमारी हो किसी को तो उसके लिए कोई अन्य दवा नहीं थी? स्पेशल दवा, स्पेशलाइजेशन कोई नहीं थी वहाँ? केवल बस चेकअप करते थे। मैं भी बीमार था, मैं भी बाहर गया था, कितना मेरे पेट में सूजन हो गया है। जहाज़ पर चढ़ने के टाइम में गिर गया था, 3-4 बार गया, केवल खून निकाल के कम से कम 4 बार। जहाज में गिर गए थे, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को किस तरह? जब जहाज पे हम लोग को चढ़ाने के टाइम में, वो टाइम ऊंची रहती है ना, तो उस पर चढ़ने के टाइम में वहीं पर से गिर गए थे। तो चढ़ने के लिए क्या रस्सी दी गई थी या कोई चीजें नहीं थी? नहीं, ऐसा सीढ़ी जैसा वो रहता है ना। अच्छा। वो रस्सी में बांध करके जैसे चढ़ते हैं, तो उसी पे चढ़ने के टाइम में बैग लिए थे, चल रहे थे, बाद में गिर गए थे। फिर आपको खबर जो दी गई जाने की, छोड़ने की खबर किस तरह से मिली थी आपको जेल में?
जी। जब भारत छोड़ा जा रहा था, आपको जेल से रिहा किया जा रहा था पाकिस्तान में, तो किस तरह से आपको खबर, वो सूचना कैसे मिली थी आपको? सूचना ये है 2-3 दिन पहले से ही तैयारी ये रहती है कि इंडिया वाले इतने आदमी जाने वाले हैं, तो लिस्ट आ जाती है वहाँ पे जेल के गेट पे कि फला फला ये आदमी जाने वाले हैं, इनको पता कर बुला दिया जाए, मतलब बता दिया जाए कि अपना बाल वोल बनवा ले, कपड़ा वपड़ा साफ कर लें, ये लोग को जाने का है। ऐसा इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आपके साथ कितने कैदियों को छोड़ा गया था? 200 लोग छूटे थे यहाँ। इससे पहले 200 लोग छूटे थे, मतलब हमसे 15 दिन पहले 200 लोग छूटे थे। बाद में 198 लोग छूटे थे, जिसमें एक व्यक्ति तो मर गया था, बॉर्डर क्रॉस था। और उसके बाद में फिर हम लोग 200 लोग छूटे एक साथ में। बॉर्डर जब आप क्रॉस कर रहे थे, बॉर्डर से जब चीज़ें निकल रही थी, आपको इधर इंडिया लाया गया, उसके बाद क्या डायरेक्ट घर भेजा गया था या कुछ और भी चीज़ें हुई थी? हम लोग के साथ में तो पहले बॉर्डर पे रात को 2 बजे हम लोग को पार करवाए। उसके बाद में वहाँ से फिर हम लोग को ले गए आश्रम में ले जा करके वहाँ पे नहाना धोना किए, खाना पीना सब लोग खिलाए पिलाए। उसके बाद में गुजरात की पुलिस आई, हम लोग को बाद में ट्रेन में बिठा करके ले गई बड़ोदरा से फिर हम लोग को ले गए बिरावल से हमारा सेठ हमको लेकर के। अच्छा, फिर उसी सेठ यानी जहाँ पे आप काम करते थे, फिर वहीं से छोड़ा गया। ये व्यथा थी उमेश की, जो वहाँ पे गुजरात में काम कर रहे थे, मछली पकड़ने का काम करते थे। वहाँ से पाकिस्तान के जेलों में गए। पाकिस्तान में उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। जो जर्नी थी इनकी पाकिस्तान के जेल की, जो दुखदाई वक्त था जो बीता इनका वहाँ पे, वो इन्होंने बताया। लेकिन इनके जाने के बाद पीछे एक पूरा परिवार छूटा हुआ था। एक परिवार था, किस तरह से उस परिवार का भरण पोषण हुआ, किस तरह से वो परिवार चल रहा था, आपको आने के बाद क्या दिखा, यहाँ पे क्या चेंजेस लगे? अब चेंजेस सर एकदम जैसे भिखारी लोग छप्पर डाल करके रहते, हमारी ये हालत हो गई। अगर मैं वहाँ पे पकड़ा नहीं गया होता तो मैं भी अपने कमा करके अपने परिवार के लिए रहने के लिए मकान कुछ वो करता था। लेकिन सरकार भी हमारी कुछ देख रेख नहीं की। हमारे बच्चों के लिए कोई 1.5 महीने के तो राशन मिलते हैं, ना कोई प्रधान ना कोई विधायक हमारे बच्चों को कभी देखने तक नहीं आए थे कि मतलब पाकिस्तान में पकड़ा गया क्यों, क्या है, कम से कम देखने तो आना चाहिए। योगी जी से मैं यही करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम हम इतने दिन बाद आए हैं, हमको हमारे मकान रहने के लिए बरसात में बहुत तकलीफ़ें होती है रहने के लिए, तो हम उनसे यही वो करेंगे कि हमारी मदद करवा दें। उमेश चंद कह रहे हैं कि उनका मकान वैसे ही है जिस तरह से वो छोड़कर यहाँ पर गए थे, जो चीज़ें थी वैसे ही हैं। हालांकि 27 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा होता है, 27 महीने में बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन इनके परिवार में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। जो चीज़ें, जो घर जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है, आज भी इसमें वैसे ही पानियाँ टपकती हैं, उसी तरीके से चीज़ें होती है। परिवार कैसे चल रहा था आपके पीछे? सर अब हमको नहीं मालूम है परिवार कैसे। अभी हमारी पत्नी है, वही चलाती थी, किधर से मजदूरी करके इनसे उनसे कर्जा लेकर के लड़की को पढ़ाए। लड़की हमारी 10 में पढ़ती है और टॉप क्लास में आई है। अगर रहा होता तो उसका सपना था कि डॉक्टर बनने का, तो मैं उसको पढ़ा करके कुछ लायक वो करता था। लेकिन अभी क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारे पास में कोई वो पैसे नहीं है, ना कोई चीज़ है। ये कहानी उमेश चंद की है, एक पति की है, एक पिता की है। एक पति की जो अपने परिवार के लिए घर नहीं बना पाया क्योंकि वो पाकिस्तान की जेल में बंद था। उसका जुर्म इतना था कि वो अपने परिवार के लिए काम करने के लिए गुजरात में गया था और वहाँ से पाकिस्तान ने पकड़ लिया और पाकिस्तान चला गया। एक बेटी थी पीठ पीछे, जो हाई स्कूल में बता रहे हैं कि टॉप किया था उस बेटी ने। लेकिन एक पिता का सपना यहाँ टूट जाता है। वो पिता चाहता था कि मैं उसे पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा आदमी बनाऊँ, लेकिन पीछे रह गया, सारी चीज़ें छूट गई। 27 महीने का वक्त ज़्यादा होता है और ये चीज़ें ऐसे ही रह गई। इनका घर भी है, आधुनिक भारत में ये घर अभी भी वैसे ही छप्पर का घर पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारी रात में बरसात होती है तो यहाँ पे बैठ करके हम लोग को गुजारना पड़ता है सब परिवार को। मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार घर भी दिखा दें। अंदर से ये बता रहे हैं कि ये मिट्टी का घर है, जो नीचे ये लगा हुआ है, ये सब चीज़ें हैं, ऊपर है। और यहाँ से ये कह रहे हैं कि रात में जब बारिश होती है, बरसात का वक्त चल रहा है, बरसात में पानी टपकता है, लोग सो नहीं पाते हैं और नीचे ज़मीन पर बैठ कर रात गुजारते हैं। लेकिन हमारी सरकार से अब यही वो रहेगी, हम चाहेंगे कि सरकार इन तक
देखे पहुँचे, सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो इन तक भी पहुँच सके, इन्हें प्रधानमंत्री आवास मिल सके, इनकी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो सके, क्योंकि अब ये भारत वापस लौट आए हैं। मेरा नाम जमा सिद्दीकी है, आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी इस पे जो भी राय हो इस वीडियो पे वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।